गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। इन चारों वेदों में पूर्ण परमात्मा की महिमा है, साथ साथ में इसकी भी महिमा है। ये कितने सतर का भगवान है, इसकी भक्ति से कितना लाभ हो सकता है। फिर इस काल ने ही ब्रह्म ने चारों वेदों को पढ़ा, उस चारों वेदों वाले ज्ञान को श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इसने बोला। इसमें थोड़ा सा इसने एक आध जगह गड़बड़ करने की चेष्टा की है और उसमें कहा कि ये मेरा मत है। यदि इसका मत वेदों से मेल खाता है तो वेद ज्ञान है वो, और इसका मत वेदों से मेल नहीं खाता है तो इसका अपना ही विचार है, वो भी नहीं मानने हमने केवल वेद ज्ञान को मानना है, और पांचवा वेद परमेश्वर ने स्वयं आकर के बोला था उसको मानना है। 18 पुराणों को हमने सहयोगी शास्त्र मान रखा है कि इसमें जो लिखा है इनमें इन ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जीवनी है और इन्होंने लिख रखी है, तो इसको हमने इसलिए सत्य मानना है कि इनमें जो लिखा है इनकी सतीथि वह सही लिख रखी है। और जो पुराणों में वेदों के विपरीत ज्ञान है वो मान्य नहीं है। विपरीत कौन सा है? जैसे वे ऑफ वर्शिप, बाकी जो ज्ञान है वो तो वेदों से अलग है ही, वो तो हमने सिर्फ उनकी अपनी जीवनी है। ब्रह्मा जी की क्या स्थिति है, विष्णु जी की क्या स्थिति है, भगवान शंकर की क्या स्थिति है, इस तरह की कहानियां इसमें लिखी हुई, इनकी लीला लिखी है। उसके साथ साथ फिर अपने ऋषियों ने अपना अनुभव लिखा हुआ है, तो उनका अनुभव यदि वेदों के अनुसार नहीं है, वे ऑफ वर्शिप उसकी ऐसी नहीं है, तो नहीं मानेंगे हम। उन्होंने अपनी मर्जी से किसी में कोई मंत्र लिखा है, कोई कुछ लिखा है, वो नहीं मानेंगे, क्योंकि वो उनका अपना सोच है, वेद ज्ञान नहीं है वो। तो इस कारण से वेदों का ज्ञान जो है वो फाइनल है, और पुराणों का ज्ञान भी हम केवल इसलिए मानते हैं कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर कहा करते, सर्वेश्वर कहते थे, कालज्य और मृत्युंजय कहते थे, और वो यही कहा करते थे कि शिव पुराण में ऐसा लिखा है, विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है, और मार्कंडेय पुराण में ऐसा लिखा है, ब्रह्मा पुराण में ऐसा लिखा है। आज हमने उन पुराणों में जो पढ़ा वो ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति जैसा वो बताते थे उसके विपरीत है, और पुराण वही है। तो हमने पवित्र वेदों में ये जानना है कि उन वेदों में क्या लिखा है, क्योंकि वेद परमात्मा की ही महिमा से परिपूर्ण है, और उन वेदों ने हमें क्या बताने की चेष्टा की है। हमने उन पवित्र सदग्रंथों से ये जानना है कि भगवान कैसा है और कौन है, कहाँ रहता है, उसको कैसे पाया जाता है, हम यहाँ किस लिए दुखी हो रहे हैं, हम यहाँ क्यों भटक रहे हैं। ऋषि महर्षि भी चले गए यहाँ जख मार के, उनको भी रास्ता नहीं मिला, ये कारण क्या है। परमात्मा ने कहा कि 9 मन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे ना दूजी बार। परमेश्वर ने कहा कबीर साहब ने कि ये 9 मन सूत उलझा दिया इन अज्ञानियों ने, और साथ में इस काल ने, ब्रह्म ने। पुण्यात्माओं, परमात्मा कपड़ा बुनते थे, जुलाहा थे, जुलाहे की भूमिका कर रहे थे, और 1 किलो सूत शेर का करते, पहले एक शेर 1 किलोग्राम सूत यदि उलझ जा सारा दिन ना सुलझे, क्योंकि जब उसने टूट गया तो गांठ पड़ेगी, गांठ पड़गी तो कपड़ा साफ बना नहीं,
और कपड़ा सही नहीं बना तो बुनाई मिले नहीं, दुल्हे को फेंक देंगे ठाका कि इसमें 20 गांठ लगा दी तूने। तो परमात्मा कहते हैं कि एक शेर 1 किलोग्राम सूत को सुलझाने में सारा दिन लगाना पड़ता है। तो ऐसे ये आध्यात्मिक ज्ञान रूपी सूत 9 मन उलझा दिया इन्होंने। कोई कुछ ज्ञान बताता है, कोई कुछ साधना बताता है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक यही बताने की चेष्टा की गई है कि कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऊपर को पैर करके योगासन करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है और कोई स्वाध्याय करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत रखता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध के नंगे पैरों घूमना। और ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप ना जानते हैं। फिर तुरंत कहा है 4 अध्याय के 32वें श्लोक में कि इस प्रकार की बहुत विस्तार के साथ यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में उस परम अक्षर ब्रह्म ने जो स्वयं आकर के अपने मुख से जो वाणी बोली है वो 5वां वेद है। जिस वेद को काल भगवान ने नष्ट कर दिया था उसकी पूर्ति करने के लिए स्वयं परमेश्वर ने आना पड़ा और उस ज्ञान को ऐसे तरीके से बोल के लिखवा दिया कि ये विद्वान पुरुष जो एजुकेटेड मानते थे संस्कृत के ज्ञाता, वो इन्हों सोचे ये तो ऊट पटांग बकवाद कर रखी है, इसमें कुछ को नहीं तो इसने भी नाश करा देते ये। तो परमात्मा ने ऐसे गुप्त ढंग से ऐसी वाणी से सिंपल सी ऐसे लोकल सी भाषा बोल कर पूरा माल भर दिया, उसमें पूरा ज्ञान ठोक दिया और फिर अपने प्यारी आत्मा से बता दिया कि अभी इसको डिस्क्लोज ना करना। जिनके समझ में आई बात, जिनको परमात्मा मिले सचखंड दिखाया वापस छोड़ा, तो उनसे प्रतिज्ञा करवा दी थी कि धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये मूल ज्ञान अभी की तो बाहर न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी ये बिजली पीढ़ी हंस नहीं तरही। अगर ये ज्ञान आज से 600 वर्ष पहले डिस्क्लोज हो जाता तो ये नकली संत पंथ ये डंडोरा पीटते मिलते और यही मंत्र देते मिलते। ये अधिकारी थे नहीं उस नाम के देने के, तो डुप्लीकेट पासपोर्ट से भी विदेश नहीं जाया जा सकता। तो ऐसी बात बिगड़ जाती। तो परमात्मा इस भक्ति को इस कलयुग तक लाए हैं। कहते 100 साल सीधर मैं करूं अपने जन के काज, हमारे लिए उन्होंने 100 साल सीधर करने पड़े और उस तत्व ज्ञान को आज पिछली पीढ़ी में लाकर अब डिस्क्लोज करवाया इस दास के द्वारा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।